हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी जो आप लोगों का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉमर्स के अंतर्गत जो आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप है, यह जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का जो है हम लोग जो है डिटेल सिलेबस को देखेंगे। देखिए, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जो है वह एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस नहीं दिया गया है। ऐसे बोला गया था आप लोगों को कि एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों का 11th और फिर जो जितना आपका अंतिम मतलब कि जितना लास्ट आपका योग्यता है, यानी कि जो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका जो न्यूनतम जो आप लोग का अर्हता है, वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी कि पीजी लेवल तक। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप में क्वेश्चन कहाँ से देखने को पिछले बार मिले थे। तो देखिए, जो आप लोगों का पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के मोस्टली यानी 90% जो है, और आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे क्लास 11th और 12th से। और हाँ, बस 11th और 12th से ही क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में थे। और चूँकि ऑप्शन 5 दिए गए थे, तो थोड़ा बच्चे क्या किए कि कंफ्यूज भी हुए। बहुत सारे एग्जामिनेशन पहली बार था, सिलेबस भी कुछ डिटेल में नहीं दिया गया था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुए थे। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बीपीएससी जो टीआरई 1 एग्जामिनेशन दिए हैं वैसे बच्चे, तो देखिए यदि आपका नंबर ईपीएस में पिछले बार जितना सीट था उससे बहुत ही कम बच्चे फॉर्म फिल किए थे, तो ईपीएस में जो भी बच्चे जो न्यूनतम जो उनका क्वालिफिकेशन है वह अपना ले आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उनका हो जाएगा। तो इस बार जो बीपीएससी 2 है, तो इस बार जो बीपीएससी ने जो है वह एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जितना सीट सामने आ रहा है न्यूज़ के माध्यम से, तो इसमें अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और चूँकि वैकेंसी आएगा तो उस समय और भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का कितना सीट रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा सीट जो है इस बार आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं तो चलिए हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं पिछले जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उसके आधार पे जो है हम सिलेबस को जो है वो डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिले थे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है और देखा है कि किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो चलिए हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले थे। तो देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आप लोग किसको पढ़ सकते हैं, तो आप लोग फ्योल और जो टेलर के प्रिंसिपल है इसको आप अच्छे से पढ़िए। और यहाँ से आप लोगों के केस स्टडी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कि अप्लीकेबल क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन अप्लीकेबल थे। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है फ्यूल और जो आप लोगों का टेलर है, ये 2 टॉपिक से आप लोगों के पिछले जो टीआरई एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिले थे। तो अब यह चीज़ कहाँ आपको मिलेगा, तो यह आपको 11th और 12th का जो बुक है इसमें मिल जाएगा आप लोगों का, यानी कि क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप का जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, और आपका बिजनेस स्टडी का बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा। और देखिए, ईपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, ईपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिजनेस स्टडी से यानी कि बीएसटी से जो है यह 80% जो है यह मैच करता है। ठीक है, 80% जो है इसका टॉपिक मैच करता है। तो यदि आप बीएसटी पे आपका अच्छा पकड़ है तो आप इस ईपीएस सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ठीक है, और ईपीएस में अकाउंटिंग के भी 1-2 चैप्टर हैं, जैसे रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सब थे। उसके बाद चलिए हम दूसरा डिस्कस करते हैं कि और क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले थे। तो एक तो हो गया आप लोगों का कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को था। उसके बाद दूसरा आप लोगों को देखने को मिला था एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। यह भी आपको 12th के क्लास के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद था बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट से भी आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं, आप लोग लिखते जाइए। उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, प्लानिंग चैप्टर से। उसके बाद था आप लोगों का मास्लो का जो नीड थ्योरी है, यानी कि मास्लो का, देखिए मास्लो का जो नीड थ्योरी था,
ठीक है, नीड थ्योरी था, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि और किस किस सब जो आप लोग के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम यहाँ सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टाफिंग है, ठीक है, जो कि आप लोगों के क्लास 12th में पढ़ना है बिजनेस स्टडी में, या फिर ईपीएस के बुक में भी आपको मिल जाएगा। यह 2 चैप्टर से क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों का था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन था, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन था। उसके बाद एचआरएम से क्वेश्चन था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को था। उसके बाद एमएससी, देखिए MSME, ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। यह डेवलपमेंट एक्ट था, तो इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद आप लोगों का जो बॉन्ड है, ठीक है, डिवेंचर और बॉन्ड से भी क्वेश्चन थी, ठीक है, डिवेंचर और बॉन्ड से भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, डिवेंचर और बॉन्ड मार्केट से क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों का कम्युनिकेशन जो चैप्टर होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप लोग का फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये सारे से आप लोग के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, फाइनेंशियल जो मार्केट है इससे क्वेश्चन था, फाइनेंशियल मार्केट, इससे भी क्वेश्चन था। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर से आप लोगों के क्वेश्चन थे, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट से था आप लोगों का क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन था, जिसमें मार्केटिंग मिक्स, सेल्स, प्रमोशन, जितने भी चैप्टर आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ये सारे से क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के कॉपीराइट से थे, ठीक है, कॉपीराइट से थे, पेटेंट से था, ठीक है, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स से था। तो ये तीनों टॉपिक से आप लोगों के एक एक क्वेश्चन जो थे वह थे एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप लोगों के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह उससे क्वेश्चन था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद देखिए सिडबी से क्वेश्चन था, यह एक बैंक है तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन था। उसके बाद आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई बैंक से भी क्वेश्चन था, जिसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद बिजनेस प्लानिंग से भी आप लोगों के क्वेश्चन थे, यानी कि जो आप लोगों का बिजनेस प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग है, इससे भी क्वेश्चन देखने को था। उसके बाद कंपनी एक्ट से भी क्वेश्चन थी, ठीक है, कंपनी एक्ट, इससे भी क्वेश्चन था। साथ ही जो आप लोगों का मोटिवेशन चैप्टर है, ठीक है, मोटिवेशन चैप्टर भी जो है उससे भी क्वेश्चन था। उसके बाद है सेल्स प्रमोशन, जो कि आप लोगों का जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा, इससे क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए जो रेशियो जो है, रेशियो चैप्टर जो है, जो कि यह अकाउंटिंग में भी आ जाता है, तो इससे क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद डीमैट अकाउंट से क्वेश्चन था, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन था। उसके साथ ही जो आप लोगों का डेट फिनांसिंग है, ठीक है, डेट फिनांसिंग है, इससे क्वेश्चन थे आप लोगों के, डेट फिनांसिंग जो है आप लोगों के, इससे क्वेश्चन थे। उसके बाद मनी मार्केट, जो कि आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत एक आ जाता है कैपिटल मार्केट और एक आ जाता है जो आप लोगों का मनी मार्केट है वह, तो ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन थे, यानी फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन था, ठीक है, वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन था। तो मैंने पूरा जितना भी जो आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप है, इसे BPSC 1 जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, तो मैंने एनालिसिस किया कि जितने भी मतलब 80 क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए थे EPS में, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इन्हीं सारे टॉपिक से थे। और यह जो टॉपिक है आप 11th और 12th क्लास के बुक से अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। देखिए अब EPS के लिए है कि आप किस बुक को पढ़े, तो देखिए सबसे पहले EPS का 11th का और 12th का बुक पढ़िए, ठीक है, फिर आप बिजनेस स्टडी को पढ़ सकते हैं, ठीक है, चूँकि बिजनेस स्टडी और EPS बहुत मिलता जुलता है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, BST को भी आप पढ़ सकते हैं। और यहीं से मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कि कह सकते हैं कि 80% जो क्वेश्चन था आप लोगों का यहीं से था, 80% से भी ज़्यादा 85% से क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा डेप्थ में था, तो आप डेप्थ में पढ़िएगा तो आपको
याद रह जाएगा। और जो कि बीपीएससी के अंतर्गत जो पहला एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें टाइम कम मिला था, तो इस बार भी आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ईपीएस सब्जेक्ट लें तो आप प्रिपरेशन को तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए जिनका भी मार्क्स 50 से कम आ रहा है, यानी बीपीएससी एग्जामिनेशन 1 में जो शामिल ही हुए हैं और उनका मार्क्स यदि 50 से कम आ रहा है तो वह अपना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो आप लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप है, इसका क्लास 12th का जो है वह हम हैंड रिटन जो नोट्स है वो बना रहे हैं, ठीक है। और हम बहुत ही जल्द इसके लिए कुछ वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ टॉपिक को लेकर, जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और वहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और आप लोग खुद से भी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।